मधुमक्खियां छोटी तो हैं लेकिन बहुत मेहनती होती है। ये छोटे छोटे जीव अपने जीवन का अधिकांश समय काम में बिताते हैं। फूलों से पराग इकट्ठा करना, शहद बनाना और छत्ते की देखभाल करना, ये सब इनके दैनिक कार्यों का हिस्सा है। हमारे इकोसिस्टम में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। परागण के माध्यम से ये पौधों के प्रजनन में मदद करती है, जिससे हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। इनके बिना हमारे खाद्य उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। ये हमें मीठा और पौष्टिक शहद देती है। शहद न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें कई स्वास्थ्यवर्धक गुण भी होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। और इनका ये शहद बनाने का तरीका बड़ा ही कमाल का और इंटरेस्टिंग है। मधुमक्खियां फूलों से अमृत इकट्ठा करती हैं और उसे अपने पेट में बदलकर शहद बनाती हैं। फिर वे इस शहद को छत्ते में जमा करती हैं। मधुमक्खियां एक साथ मिलकर रहती हैं और हर मक्खी का अपना काम होता है। कुछ मक्खियां परागण का काम करती हैं, कुछ शहद बनाती हैं और कुछ छत्ते की सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखती है। रानी मक्खी अंडे देती है और पूरे छत्ते को संभालती है। वह छत्ते की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होती है और उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके बिना छत्ता अस्त व्यस्त हो सकता है। बाकी मक्खियां शहद बनाने, छत्ते को साफ करने और उसकी रक्षा करने जैसे काम करती हैं। ये सभी कार्य मिलकर एक संगठित और सफल मधुमक्खी समाज का निर्माण करते हैं। मधुमक्खियों का यह सामूहिक जीवन हमें सिखाता है कि एकता में कितनी शक्ति होती है और कैसे मिलजुल कर काम करने से बड़े कार्य भी आसानी से पूरे हो सकते हैं। शहद बनाने का काम फूलों से शुरू होता है। फूलों की खुशबू और रंग बिरंगे पराग मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। ये छोटे जीव फूलों के बीच मंडराते हुए अपने काम में जुट जाते हैं। मधुमक्खियां फूलों से एक मीठा रस इकट्ठा करती हैं, जिसे नेक्टर कहते हैं। यह नेक्टर फूलों के भीतर गुप्त रूप से छिपा होता है और मधुमक्खियां इसे बड़ी कुशलता से निकालती हैं। वर्कर मक्खियां अपने मुंह के खास अंगों से फूलों से नेक्टर चूसती हैं। इनके मुंह के अंग विशेष रूप से इस काम के लिए बने होते हैं, जो नेक्टर को आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं और फिर इस नेक्टर को अपने पेट के एक खास हिस्से में जमा करती है, जिसे हनी स्टमक या क्रॉप भी कहते हैं। यह हिस्सा विशेष रूप से नेक्टर को सुरक्षित रखने के लिए बना होता है। मधुमक्खियां एक बार में अपने वजन का लगभग आधा नेक्टर अपने साथ ले जा सकती हैं। यह नेक्टर उनके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और इसे वे अपने छत्ते में ले जाकर शहद में बदल देती हैं। शहद बनाने की यह प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और जटिल होती है, जिसमें मधुमक्खियां अपने शरीर के एंजाइम का उपयोग करती हैं। इस प्रकार शहद का निर्माण एक प्राकृतिक चमत्कार है, जो हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराता है। जब एक वर्कर मधुमक्खी का हनी स्टमक नेक्टर से भर जाता है, तो वो वापस छत्ते में आ जाती है। छत्ते में सारी वर्कर मक्खियां एक दूसरे को बार बार नेक्टर देती हैं। इसको ट्रोफलैक्सिस कहते हैं। ट्रोफलैक्सिस के दौरान मक्खी की लार में मौजूद एंजाइम्स नेक्टर में मौजूद शक्कर को तोड़ने लगते हैं और इस तरह नेक्टर धीरे धीरे शहद बनना शुरू हो जाता है। शहद को स्टोर करने के लिए मधुमक्खियां हेक्सागन के आकार के छत्ते बनाती हैं। ये छत्ते मोम से बने होते हैं, जो मधुमक्खियों के शरीर से निकलता है। शहद को इन हेक्सागन सेल्स में रखा जाता है और फिर मोम की एक पतली सी परत से बंद कर दिया जाता है। ये मोम की परत शहद को खराब होने से बचाती है। लेकिन मधुमक्खियां हेक्सागन के आकार के छत्ते ही क्यों बनाती हैं? इसका जवाब जियोमेट्री में छुपा है। हेक्सागन शेप सबसे अच्छा शेप होता है, जो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा जगह घेरता है। इससे मधुमक्खियां कम मोम से ज्यादा शहद स्टोर कर पाती हैं। हेक्सागन सेल्स मजबूत भी होती हैं और छत्ते का वेट संभाल सकती हैं। मधुमक्खियां पॉलिनेशन में भी बहुत जरूरी होती हैं। मधुमक्खियां न केवल हमें स्वादिष्ट शहद देती हैं, बल्कि वे हमारे पर्यावरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके बिना कई पौधे और फूल जीवित नहीं रह सकते। पॉलिनेशन का मतलब है पौधों को बढ़ने में मदद करना। यह प्रक्रिया पौधों के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब मधुमक्खियां फूलों से पराग एकत्रित करती हैं, तो वे अनजाने में पौधों की प्रजनन प्रक्रिया में सहायता करती हैं। इसमें पॉलन को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाना होता है। यह प्रक्रिया पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे नए बीज और फल उत्पन्न होते हैं। बिना परागण के कई पौधे फल और बीज नहीं बना सकते। जब एक मधुमक्खी नेक्टर के लिए फूल पर बैठती है, तो उसके शरीर पर पॉलन चिपक जाते हैं। यह पॉलन मधुमक्खी के पैरों और शरीर पर चिपक जाता है और जब वह दूसरे फूल पर जाती है, तो यह पॉलन उस फूल पर स्थानांतरित हो जाता है। और जब वो मक्खी दूसरे फूल पर जाती है,
तो पॉलन भी उसके साथ चले जाते हैं, जिससे पौधे फर्टिलाइज होते हैं। यह फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। मधुमक्खियों के बिना यह प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती और हमारे पर्यावरण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें मधुमक्खियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। उनके बिना हमारा जीवन और पर्यावरण दोनों ही अधूरे हैं। मधुमक्खियां दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिनेटर्स में से एक हैं और हमारे खाने का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं की वजह से होता है। मधुमक्खियां दुनिया में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे बनाए रखने और हमारे इकोसिस्टम को संतुलित रखने में भी मदद करती हैं। पिछले कुछ सालों में मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम हो रही है। ऐसा पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल, उनके रहने की जगहों के खत्म होने और क्लाइमेट चेंज जैसे कारणों से हो रहा है। अगर मधुमक्खियां ही नहीं रहेंगी तो हमारे इकोसिस्टम और हमारे खाने पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मधुमक्खियों और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें अपने घरों के आसपास ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो मधुमक्खियों को पसंद हों। हमें पेस्टिसाइड्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए। हमें बी कीपिंग करने वालों की मदद करनी चाहिए और उनके बनाए हुए शहद खरीदना चाहिए। मधुमक्खियों के बिना दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये हमें सिर्फ शहद ही नहीं देती, बल्कि हमारे ग्रह को स्वस्थ और खुश रखने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इनकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। निष्कर्ष, मधुमक्खियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, मधुमक्खियां कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये हमें मीठा शहद देती हैं, पॉलिनेशन के जरिए हमारा खाना उगाने में मदद करती हैं और हमारे इकोसिस्टम को संतुलित रखती है। आइए हम सब इन छोटे जीवों का शुक्रिया अदा करें और इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करें।